हरिहंस सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग ते भरी जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तेन ही ते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ और जीवनदार स्वामी का ये चिंतन धीरे धीरे वैराग्य की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ते हुए इस चिंतन में कल तक वे इस बात के बारे में विचार कर चुके हैं कि यह मेरे दुख का मूल कारण, मेरे बंधन का मूल कारण, या फिर यूँ कहें मेरी अपवित्रता जो है वो मेरे ही आश्रव परिणाम है। शरीर की मलिनता ये मेरी मलिनता नहीं है, यह परद्रव्य है, पृथक द्रव्य है। लेकिन जो अंतर में राग द्वेष मोह की विकृति है ये मलिनता तो मेरी है। ये बात बहुत अच्छे से यहाँ समझा दी गई। आचार्य देव ने ये कह दिया कि तू गलती से भी ऐसा मत समझ लेना शरीर को देखकर कि मैं कितना अपवित्र हूँ। ये अपवित्रता भले ही ज्यों की त्यों बनी रहे, फिर भी तू भगवान बन सकता है, वीतरागी सर्वज्ञ हो सकता है, अनंत सुखी हो सकता है। माने शरीर की मलिनता तेरे अनंत सुख को प्रकट करने में बाधक नहीं है। साधक भी नहीं कह सकते, लेकिन ये मलिनता बाधक नहीं है। देह की मलिनता ये बाधक नहीं है। देह को साधक कहा था उपचार से, है ना, लेकिन देह की जो मलिनता है ये बाधक नहीं है, केवल ज्ञान ले सकता है। लेकिन ध्यान रखना तेरे अंदर में जो खुद की मलिनता है वो बाधक है। बोले वो कौन सी मलिनता है? तो फिर ये आश्रव भावना लिख करके कह दिया कि तेरे अंदर में होने वाले कषायों के भाव, विकार के भाव, राग द्वेष काम क्रोध आदि के परिणाम, ये सब आश्रव हैं। और दौलत राम जी ने कह दिया दुखकार घनेरे, ये घने दुख देने वाले हैं, ये आश्रम के परिणाम। बोले इनको छोड़। अब ये टेंशन में आ गया। ये इसलिए टेंशन में आ गया कि भाई साहब शरीर यदि गंदा दिखता था तो नहा लेता था, शरीर यदि अपवित्र दिखता था तो ऊपर से कुछ लगा लेता था और साफ सफाई कर लेता था। अच्छे साबुन से, अच्छे शैम्पू से, अच्छे तेल मालिश और जो कुछ भी करता, मैं मतलब बहुत अच्छे से फ्री हो सकता था। कैसे? यदि शरीर की अपवित्रता होती तो। अब टेंशन मुझे इस बात की हो रही है कि ये जो आश्रम वाली जो मलिनता है इसको कैसे धोऊं? बात समझ में आ रही है आपके? माने मुझे ये शरीर की अशुचिता और अपवित्रता वाली बात को समझ में आ गई, लेकिन ये राग और विकार वाली जो अशुचिता और अपवित्रता है ये समझ में नहीं आ रही। मैं क्या करूं इसके लिए? बोलो। अब कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। तो आचार्य देव ने कहा कि सुन भाई, अभी तो भावना भाता रहे। अब क्या भावना भाऊं? बोले आश्रम के तुरंत बाद में एक संवर नाम की भावना भाव। माने इसमें कुछ एक अलग प्रकार का चिंतन किया जाता है। संवर भावना में हम यहाँ से चर्चा प्रारंभ करेंगे संवर भावना की, लेकिन एक प्रश्न चित्त में फिर खड़ा होता है कि भाई ये संवर की चर्चा आप करने वाले हो, आप कर रहे हो, लेकिन बंद क्यों नहीं लिया? भाई तत्व परक है ना ये। तो फिर संवर के बाद में निर्जरा काय को ले लिया? वो आश्रम के बाद में तत्व परक है ना ये सारा चिंतन।
और तत्व सात होते हैं, हम तो जानते हैं। जीव अजीव तो मूल है, फिर आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो अब ये आश्रव तो ले लिया और बंध नहीं लिया। यदि बंध नहीं लिया था तो संवर के बाद में निर्जरा भी नहीं लेनी चाहिए थी, और यदि निर्जरा को लिया है तो आश्रव के बाद में बंध को भी रखना चाहिए था। ये हमारे चित्त में एक जिज्ञासा, एक प्रश्न खड़ा होता है कोई जवाब आपके पास? बंध आश्रव पूर्वक ही होता है, और संवर, निर्जरा भी तो संवर पूर्वक ही होती है। देख, बात तो ऐसी है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है? संवर होने पर निर्जरा स्वयमेव नहीं होती। संवर होने पर विशेष पुरुषार्थ करके निर्जरा की जाती है, लेकिन आश्रम होने पर बंध उन्हीं परिणामों से होता है जिनसे आश्रम हुआ, और तत्काल हो जाता है और स्वयमेव हो जाता है। इसलिए बंध के लिए अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आश्रम हुआ है तो बंध तो अपने आप होगा ही होगा। देखिए, मैं इस प्रसंग को उसी नाव के उदाहरण से बात करके समझाता हूँ, जिसकी चर्चा आप सभी ने अनेक बार सुनी होगी। फिर भी बहुत लोग नए हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, नाव चलती है ना पानी में, नाव चलते चलते यदि उसमें छेद हो जाए तो छेद हो जाने पर पानी का आना वो आश्रम कहलाता है। आश्रम माने आना, छेद हुआ और पानी आना शुरू हो गया, और आके पानी का रुकना नाव में ही वो बंद है। इकट्ठा होना, रुकना माने पानी का आके एकत्रित होना, इकट्ठा होना, ये बंद है। और आते हुए पानी का आना रुक जाना माने छेद पर हमने डाटा लगा दिया, ये है संवर, कि अब नया नहीं आएगा। और जो पहले का भरा हुआ पानी है उसको निकालना, ये है निर्जरा, बराबर। और पूरी तरह से पानी का निकल जाना, ये है नाव का मोक्ष। अरे साहब, ये तो बहुत अच्छे मोक्ष का तरीका बतला दिया। अब हम तो नाव लेके जाएंगे नदी में, पहले तो छेद करेंगे, फिर पानी भरेगा, फिर निकाल देंगे और फिर खत्म हो जाएगा तो हमारा मोक्ष। अरे तुम्हारा नहीं होगा। ये उदाहरण दिए, बराबर। अब इस उदाहरण से बात समझो तो समझ में आ जाती है। हमें बतलाओ, संवर के लिए क्या किया आपने? डाटा लगाए, ये संवर। अब नया तो नहीं आ रहा है, संवर हो गया। अब क्या निर्जरा अपने आप हो जाएगी? निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखा, संवर के बाद में निर्जरा तो चाहिए आपको, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब बतलाओ, आश्रव हो रहा था पानी का, अब पानी का आश्रव होने पर अब उसको एकत्रित करने के लिए क्या विशेष करना पड़ा? आया और अपने आप ही एकत्रित हो गया। आप समझ रहे हैं? आना आश्रव, एकत्रित होना बंध। तो आने और एकत्रित होने के लिए दो अलग अलग कारण नहीं है क्या? लेकिन आता हुआ रुकना और पहले के रुके हुए का निकलना, ये दो अलग अलग काम है। इसलिए संवर के बाद तो निर्जरा है और आश्रम के बाद में बंध की जरूरत महसूस नहीं हुई। साहित्यकारों ने, आगम व्याख्याकारों ने जहां जहां जिनागम में आश्रम के कारण बतलाए, बंध के कारण सेम बतलाए। जो आश्रम के कारण है वही बंध के कारण है, जो बंध के कारण है वही आश्रम के कारण है। दोनों के कारण अलग अलग नहीं है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध, हेत्वा, बोले यही आश्रम के कारण है। आश्रम के कारण बतलाओ, बोले मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इनसे आश्रम होता है। बंध के कारण बतलाओ, बोले मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन्हीं से बंध होता है। बोले आश्रम और बंध एक ही है।
थोड़ा सा भाव भेद था, इसलिए तत्वों में भेद किया, लेकिन ये चिंतन करने में आप अलग अलग चिंतन के लिए अलग जरूरत नहीं है उसकी बंद की। इसलिए आश्रम के तुरंत बाद में बंद न लिख करके सीधे संवर अनुप्रेक्षा की चर्चा की, और संवर अनुप्रेक्षा की चर्चा करते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको निश्चिंत कर दिया, निर्विकल्प कर दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे साहब बहुत पाप हो गया, अरे साहब बहुत काम मैंने कैसे खोटे काम किए हैं आपको पता नहीं है। बोले डरे मत, भूल जा, तेरे पास में है कुछ पावर, तुझे पावर का पता नहीं है। अपने परिणामों की कुछ अभूतपूर्व पावर है, उस पावर का तुझे अंदाजा नहीं है। उस पावर के बल पर तू नए आते हुए कर्मों को भी रोक सकता है और पुरानी गंदगी को भी धो सकता है। ये दोनों काम कर सकता है, और ये दोनों की शक्ति कहीं बाहर नहीं है, ये दोनों की शक्ति मेरे में ही मौजूद है। सबसे लास्ट में लिखा बंद अधिकार। हाँ, बंद के बाद में फिर मोक्ष अधिकार लिखा। देखो चलो कोई बात नहीं, क्या कह रहे हैं यहाँ संवर अनुप्रेक्षा 537 नंबर पेज और 58 नंबर का यह श्लोक। इस श्लोक में क्या कहते हैं? संरक्ष्य समितिं गुप्तिं अनुप्रेक्षा परायण है तपः संयम धर्मात्मा त्वं स्याचित परीशः। हे आत्मन, 12 भावनाओं में तत्पर तू तप, संयम और धर्म रूप होकर समिति और गुप्तियों का पालन करता हुआ 22 परिशहों का जीतने वाला हो संवर। ये बहुत जबरदस्त चीज है। ये संवर के बिना निर्जरा किस काम की? संवर नहीं हो मान लो और निर्जरा में उपयोग लगाता रहे तो किस काम का? पानी का आना तो रुका नहीं, पानी तो आए जा रहा है, और तू मग्गा लेकर गिलास से नाव में भरे हुए पानी को निकालने के लिए परिश्रम किए जा रहा है। तेरा ये सारा परिश्रम बेकार जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी तो आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो पहला काम क्या करें? तो उसको रोक। ये संवर इतना जरूरी है, बिन संवर के निर्जरा किसी काम की नहीं है। आते हुए कर्मों को पहले रोक। पहले तो ये व्यवस्था कर कि नए चोर नहीं आए, और फिर व्यवस्था करना कि जो बैठे पूरब चोर उनको भगाना है। पहले के कोई बैठे हुए हो तो उन्हें भगाना है। नए चोर नहीं आए, घर में चोर नहीं घुस जावे, इसकी व्यवस्था तो पहले करना चाहिए कि नहीं? गेट के दरवाजे पे ताला लगाओ, क्या चौकीदार खड़ा करो, कुछ व्यवस्था ऐसी करो कि जिससे वे आए नहीं। तो साहब क्या करें इसके लिए ये बतलाओ। कर्मों को आने से रोकना है, कितने रुपए लेगा भैया चौकीदार? कितने में आ जाता है? 8-10 हज़ार तो लेता है। 10 हज़ार तो मामूली बात है आजकल। बोलो 10 हज़ार रुपये लगा करके खड़ा करते हैं अपन, तो फिर नहीं आएंगे ना कर्म। कर्मों को कैसे रोकेगा? 24 घंटे के चाहिए, 2 लगा लो। बोलो अपने पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कर्म नहीं आने चाहिए। कर्म चोर चाहूं और सर्वस्व लूटे सुध नहीं, ये आश्रम भावना में कही थी। अब इन कर्म रूपी लुटेरों को रोकना है तो हमें चौकीदार लगा लिया हमने। अब तो रुक जाएंगे कि भाई अदृश्य गुंडे हैं क्या, ये दिखते नहीं है, ये कैमरे में भी नहीं आते। अरे ये कैमरे में क्या नहीं आते, ये कर्म सच में खुद कैमरे हैं। हाँ, ये कैमरे खुद। क्या आप क्या सोच रहे हो कि ये कैमरे की पकड़ में नहीं आते कर्म रूपी चोर? अरे ये कर्मों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है, जो हमारे परिणामों के ऊपर निगरानी रखे हुए है। क्या था? हमारे प्रति समय के परिणामों के ऊपर निगरानी है कर्म के कैमरों की। और कैसी निगरानी है भाई साहब? देखो कैमरा वहां लग रहा है, उधर उस जगह लगा हुआ है ना, और बीच में आ रहा है एक पिलर, तो मैं तो बच गया। कर्म के कैमरे में ऐसी बचने की व्यवस्था नहीं। इस कैमरे में है, इस कैमरे में तो आपका एंगल बदल गया, तो कैमरे में नहीं आ पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये कैमरा एक एंगल से पकड़ पा रहा है, जिधर लगा है उधर से ही ले रहा है, और ये कर्म रूपी कैमरा तो चारों तरफ से ले रहा है। क्या ये जो कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे तो लाइट चले गई, अब काम नहीं कर रहा, अब कैसे करे बोलो?
ये कैमरे तो खराब हो गए, इस कैमरे में तो लाइन डिस्टर्ब हो गई, अब नहीं हो पा रहा है। ये कैमरा तो कभी अंधेरे में अच्छा नहीं लेगा, कभी विजन अच्छा नहीं आया, कभी लाइट अच्छी नहीं थी, कभी रोशनी प्रकाश कम था, कुछ था, कभी धुंधला दिखाएगा, उसके ऊपर जाला आ गया तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये कर्म रूपी कैमरे ऐसे हैं क्या, जो चारों तरफ से निगरानी रखे हुए हैं आपके परिणामों के ऊपर। और क्या स्वाधीनता है भाई साहब, इनमें तो खराबी भी हो जाती है आपके कैमरों में, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती क्या। इसे तो कोई अपराधी अपराध करने वाले पहले काला कपड़ा पहन करके आते हैं ऊपर से क्या, और कैमरे पर ला करके कपड़ा लगा देते उस पे कपड़ा बांध देते और फिर उसके बाद में अपने चेहरे से कपड़ा उतार करके आराम से चोरी करके ले जाते। बोलो, अब इन कर्म रूपी कैमरे के ऊपर लगाओ देखे क्या, कि इस कैमरे को भी जो निगरानी रखे हुए था, इसको भी रोकने का काम, इस जेल को रोकने का काम ये संवर कर रहा है। एक पावर है हमारे पास में। ये कैसे होता है संवर, तो कहा संरक्षण करो। कि किसका संरक्षण करें, 12 भावनाओं से, संयम का, तप का। तू तप रूप हो जा, तू संयम रूप हो जा, तप से होगा संवर, गुप्ती से होगा। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य 9वें अध्याय में कहते हैं, स गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी आश्रव निरोध संवर। सूत्र है ऐसा, 9वें अध्याय का पहला सूत्र है, आश्रव निरोध संवर। आश्रव के निरोध रोकने का नाम संवर है, संवर है। आश्रम के रुकने को संवर कहते हैं। कि होता कैसे ये संवर समझ में नहीं आया। बोले स माने वह संवर, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, इनसे होता है। ये ले लिया इन्होंने यहाँ वादीप सिंह आचार्य देव ने, ये शब्द लिख दिए यहाँ। गुप्ती ले ली इन्होंने, समिति ले ली, संयम ले लिया, तप ले लिया, परिचयों को सेना ले लिया, ये सब बातें इन्होंने ले ली। तो शरीर पे ही लगाया सब, संयम से व्रत पहचान कर लिया, संयम हो गया। अरे वही तो नहीं है, वो समझाएंगे, मौन धारण कर ली तो वो समझाएंगे। देखो आप अभी यहाँ अपन चलते हैं, पहले सरल अर्थ पढ़ो, सरल अर्थ में क्या कह रहे हैं, फिर हम विस्तार से उस बात को समझाएंगे। हे आत्मन, तुम 5 समितियों और 3 गुप्तियों का पालन करो। 5 समितियों का पालन करो, 3 गुप्तियों का पालन करो। क्या होती है भाई साहब ये समितियां, क्या होती है? 5 समिति और 3 गुप्ती को अष्ट प्रवचन मात्रिका कहते हैं। ये 5 समिति कौन कौन सी है? हाँ बोलो। प्रतिष्ठा, 5 समितियां हैं। पढ़ा है पहले साथियों को, पता है क्या थोड़ा? ईरिया समिति, ये मुनिराजों की लाइफ स्टाइल है, ऐसा कहते हैं हम कभी कभी। लेकिन ये जितना कथन किया गया है, जितना कथन आप इनके बारे में जैसा समझते हैं, ये सिर्फ जड़ रूप कथन है। वास्तव में समिति किसका नाम है? निश्चय से समिति और व्यवहार से समिति किसका नाम है? और 3 चीजें हैं इसमें, और एक है तीसरे नंबर पर जड़ की क्रिया। ये बातें बीच में कोई प्रकरण चला था तब मैंने समझाई थी विस्तार से। ये कहाँ चला था ये प्रकरण, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तत्व ज्ञान पाठमाला वगैरह के अंदर कहीं किसी प्रकरण में, तो मैं समझा रहा हूँ वापस। देखो आप पहले देखो, ईरिया समिति, बोलो किसे कहते हैं बताइए? ईरिया समिति। अभी मैंने इतना कह दिया ना, तो अब तो सब सावधान हो गए क्या कहना है। यदि मैं ये नहीं कहता इतनी बात भैया, तो ईरिया समिति के बारे में निश्चित तौर पर 90-95% आप लोगों में से ऐसे कहते सब लोग कि 4 हाथ जमीन देख करके चलना, ये ईरिया समिति है। क्या सर? इसे ईरिया समिति कहा जाता है। लेकिन कमाल किया है टोडरमल जी ने, गजब कर दिया है टोडरमल जी ने। यहीं बैठ करके लिखी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वो गहराई की बातें कि भाई ये कहाँ तू 4 हाथ जमीन देख करके चलने को ईरिया समिति समझ रहा है? कि हाँ, जब चलते हैं तो 4 हाथ जमीन देख करके चलने रूप प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति
उसके होने पर वो तो है निश्चय से समिति। 5 इंद्रियों और मन को बाहर से समेट लेना, उसका नाम है समिति। सीमित हो जाना, सीमित हो जाना। समिति किसका नाम? उपयोग को बाहर से समेटकर अपने में ले आना, उसका नाम निश्चय से समिति है। और उसके होने पर बाहर में 4 हाथ जमीन देखकर चलने का जो विकल्प है वो व्यवहार से समिति है। उसके साथ में अंदर में शुद्धता, और शुद्धता के साथ में बाहर में 4 हाथ जमीन देखकर चलने का जो विकल्प उत्पन्न हुआ है, विकल्प जीव का है, वो शुद्धता भी जीव की है। और ये प्राणियों का वध न हो, हिंसा न हो, ये सावधानी और यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन का जो परिणाम है मन में, ये शुभ विकल्प है। पर वो शुद्धता ये व्यवहार से, वो शुद्धता के साथ में। नहीं, पर वो शुद्धता नहीं तब क्या करें? वो शुद्धता न हो तो फिर इसको निश्चय के बिना व्यवहार, काय का व्यवहार? नहीं, फिर करना है नहीं करना? क्या व्यवहार का व्यवहार है। व्यवहार का व्यवहार है, क्या कहूँगा, बहुत स्थूल है। अब इसको कह दो आप लोग व्यवहार में, बाकी वास्तव में तो कुछ है नहीं। फिर वो है किस काम का, ये तो बतलाओ। अंदर में शुद्धता ही नहीं है तो फिर इसे किस काम का कहें हम? पात्रता पे लगाओ आप। दुलाई नहीं हो तो बाराती किस काम के? हाँ, तो पात्रता पे लगाओगी, जिसकी पात्रता होगी उसको क्या करना हाँ, चाहिए? जिसकी पात्रता तो अंदर से होगी। अंदर से पात्रता होने पर बाहरी प्रवृत्ति हो तो सच्ची है, और बाहरी प्रवृत्ति हो और अंदर में पात्रता नहीं हो तो सब झूठी है। सब झूठी। वही पैकिंग और माल वाला फॉर्मूला है। माल नहीं है तो पैकिंग किसी काम की नहीं है, और माल यदि है तो पैकिंग जरूरी है, होगी होगी, कोई बात ही नहीं है। वही निश्चय व्यवहार के अंदर जो दूल्हे का और बारात का जो बात कही गई है, ऐसे 50 उदाहरण है, बहुत दिया करते थे पंडित जी साहब ने। ऐसे हम तो साहब क्या दागी है, दागे आए तुम्हारा तो मरा क्या है तो दागे दाग देने आए हैं कि कौन मर गया, कि मरा तो कोई नहीं। ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। बिना मुर्दे के क्या आप दाग देने वाले कैसे हो सकते हो? उसके बिना नहीं हो सकता। बिना दूल्हे के आप बाराती कैसे हो सकते हो? भीड़ गहलाएगी, फिर भीड़ गहलाएगी वो। दूल्हे के बिना कहने साहब बारात आइए, बारात आइए, ये साहब दूल्हा कहाँ है? कि दूल्हा तो क्या कर जरूरत है, बहुत हमारे लोग हैं, किसी को भी बिठा देंगे। ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। पर पात्र जी भीड़ घास पे नहीं चले, पात्र जी भी ठीक है, देखे चले। ठीक है, वो तो सावधानी यत्नाचार प्रवृत्ति तो सबके लिए चाहिए। अभी ईरिया समिति में 2 बातें दी अभी हमने, निश्चय से शुद्ध परिणाम, शुद्धोपयोग, शुद्धता या 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में शुद्ध परिणति, वो तो निश्चय से है। व्यवहार से शुभ परिणाम देखकर चलने का 2। अब तीसरे नंबर पर इन दोनों के होने पर जो देख करके चलने रूप प्रवृत्ति हुई वो जड़ की क्रिया, और इन तीनों का सुमेल जहां हो वो कहलाती है सच्ची समिति। बोला भी प्रमाद इतना चौकर समिति क्या? ताकि ईजा समिति चले। चेहरा लगी लाइने हैं, प्रमाद तज चौकर मही लगी समिति ईरियाते चले, ऐसे लाइने। प्रमाद छोड़ करके, और चौकर, कर मतलब होता है हाथ, और चौ मतलब 4, तो 4 हाथ जमीन देखकर चलने की प्रवृत्ति अंदर में अप्रमादी होकर वो समिति है। सब जगह पर इस तरह की प्रवृत्ति लगाना, गुप्ती में भी इसी तरह की बारीक बात लगाना। ये कहते हैं साहब मन वचन काय को रोकने का नाम गुप्ती है। गुप्ती 3 है ना, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। समितियां 5 है, गुप्ती 3 है। तो मन की चंचलता को रोके ये मन गुप्ती, वचन से मौन हो जाए ये वचन गुप्ती, और शरीर बिल्कुल स्थिर है, हिल नहीं रहा है, ये काय गुप्ती। तो ऐसा समझता है, जबकि ऐसा है नहीं। क्या स्वरूप अंतर में गुप्त हो जाने का नाम गुप्ती है, और वो आत्म स्वरूप में लीनता, गुप्त होना, वो मन वचन और काय की चंचलता के साथ में नहीं हो सकता। देह यदि चंचल है तो आत्मा निश्चल नहीं हो सकता। मुंह से यदि वचन बोल रहा है तो निर्विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए उपचार से इनको भी गुप्ती कहा गया है। तो मन वचन का है, गुप्ती की बात कही समितियों में पहली कही हमने, व्यवहार से स्वरूप, क्योंकि अंतर में तो शुद्धोपयोग एक ही बात ख्याल में आएगी, शुद्धता। अब व्यवहार से भेद दिखाई देता है। हमने ये चलाया था ना मोक्ष प्रकाश अभी जब
चला है 2-1 साल पहले, जब भी चला था अपना, ज़्यादा हो गए 3-4 साल हो गए। तो उस समय हमने बात देखी थी 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण दिया एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। पेज नंबर आएगा आपका 229 के आस 229 नंबर पेज, जहाँ ये प्रकरण होगा। 230 नंबर 229-230 नंबर पेज, जहाँ उन्होंने संवर तत्व संबंधी भूल की चर्चा की है। तो अब उस पेज पे वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं गुप्ती संबंधी भूल क्या है, समिति संबंधी भूल क्या है, धर्म संबंधी क्या भूल कर, धर्म मतलब 10 धर्म, क्षमा वार्ता वार्यवादी, फिर अनुप्रेक्षाओं के संबंध में क्या भूल करता है, परिचय जय और चारित्र, एक एक के लिए अलग अलग पैराग्राफ दिए उन्होंने, बहुत विस्तार से संवर तत्व संबंधी भूल का प्रकरण दिया वहाँ व्यवहाराभासी में। व्यवहाराभासी के प्रकरण में 225 नंबर पेज से शुरू हुआ है 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण, और आगे बढ़ते हुए 25, फिर 26, 27, 28 नंबर पेज पर आएगी वो चर्चा संवर तत्व संबंधी भूल की, खूब विस्तार से। ये वो दृष्टिकोण नहीं हो ना तो ये मार्मिक बात समझ में नहीं आती। फिर हमने वहाँ ये बतलाया था आपको एक विशेष बात कि साहब निश्चय से तो शुद्धोपयोग 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 शुद्ध परिणति, वही बात कह रहे हो आप। अब उसी को गुप्ती कह रहे हो, उसी को समिति कह रहे हो, उसी को परिचय कह रहे हो, उसी को चारित्र कह रहे हो, स्वरूप लीनता का नाम ही चारित्र है। तो फिर किसको गुप्ती कहें और किसको समिति कहें, ये भेद कैसे पड़ेगा? अरे ये भेद कैसे पड़ेगा? तो बोले उसके होने पर यदि 4 हाथ जमीन देख करके चलने की प्रवृत्ति हो रही है तब तो ईरिया समिति है, और अंदर में उसके होने पर हित मित प्रिय वचन बोलने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है तो भाषा समिति है। और उसके होने पर उसके साथ में यदि प्रवृत्ति 46 दोष और 32 अंतराय टालकर आहार ग्रहण करने की हो रही है तो उसका नाम है एषणा समिति। अभी हमने कहा ना मुनिराजों की लाइफ स्टाइल है ये 5 समितियां, उनका जीवन किस तरह का होता है। चलेंगे तो कैसे, देखो कितने तरह के काम हो सकते हैं, या तो चलेंगे या बोलेंगे, या आहार करेंगे या उठेंगे बैठेंगे, मलमूत्र के लिए जाएंगे, शौच के लिए, या फिर पीछी कमंडल को उठाएंगे धरेंगे। अब इनके अलावा और कोई काम हो तो बताओ, बोलो। शास्त्र होगा तो शास्त्र को उठाएंगे धरेंगे, पीछी कमंडल को उठाना रखना, शौच के लिए जाना, आहार के लिए जाना, निहार के लिए जाना, या विहार करना या बोलना, उठना बैठना। अब इनके अलावा और कोई उनकी लाइफ में कुछ काम हो तो बतलाओ। अब इनमें सब आ गई समितियों में। अब क्या क्या हो गई 5 समितियों में? पहली का ईरिया। ईरिया में क्या, नीचे देख करके चल रहे हैं, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। ये मुनिराजों के मूल गुण है भाई साहब, ये कंपलसरी है। इनमें से यदि एक भी नहीं हो तो फिर वो मुनिपना नहीं है, ऐसा है। श्रावकों के 8 मूल गुण कहें, यदि 8 मूल गुणों में से श्रावक के एक भी मूल गुण कम हो तो बोले ये श्रावक नहीं है। हमारे परमात्मा के अनंत चतुष्टय कहे, 18 दोषों से रहित कहे, उनमें से एक भी हो जावे तो वे परमात्मा नहीं है, तो वे भगवान नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो, आपके जिन मंदिर में भगवान है, भगवान की प्रतिमाएं हैं, इस प्रतिमा में हल्की सी एक क्या कहते हैं उसको, कनकती क्या बोलते हैं, धागा मान में कमर में, इतने से धागे की एक लकीर उस प्रतिमा के ऊपर चारों तरफ बनी हुई हो, प्रतिमा के ऊपर। बाकी पूरी नग्न दिगंबर प्रतिमाएं। बोलो, प्रतिमा दिगंबर के श्वेतांबर, श्वेतांबर हो गई भाई, बोलो। हाँ बिल्कुल होता है। अभी तो नया तो स्वरूप ही बहुत उन्होंने परिग्रह सहित बना दिया है, लेकिन पुरानी श्वेतांबर परंपरा की जितनी प्रतिमाएं मिलती हैं उन प्रतिमाओं में और दिगंबर प्रतिमाओं में जब भेद देखा जाता है तो इन बारीक बातों के आधार पर भेद देखा जाता है। अरे साहब इतने से में क्या हो गया, बाकी तो पूरी दिगंबर ही है कि नहीं भाई साहब, खत्म हो गया कि साहब ऊपर से कुछ नहीं लगा रखा है, वो पत्थर में ही है, वो ओरिजिनल निशानी है, वो गोल, कि नहीं चलेगा भाई साहब। आपको पता है ये मक्सी पार्श्वनाथ में जो विवाद चल रहा है, ये इधर जो चल रहा है क्या नाम है उसका, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में दिगंबर प्रतिमाएं की श्वेतांबर प्रतिमाएं, 125 साल पुराना कोर्ट में विवाद है, 100-125 साल पुराना।
विवाद चल रहा है अभी भी, निपटारा हुआ कि नहीं मेरे ख्याल से तो अभी तक। हम गए थे वहाँ कोई 20 साल पहले, 20 साल तो नहीं हुए, 2003 जनवरी 2003 की बात है, 2003 जनवरी तो नहीं लेकिन 2003 में गए थे वहाँ। वाशिम गए थे, एक विधान का आयोजन था और वहाँ से फिर हम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ गए। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ उस क्षेत्र में जिस जगह वो प्रतिमा है नीचे, ऐसा कहते हैं कि वो प्रतिमा अंतरिक्ष में है, अधर है वो प्रतिमा। और ऐसा अधर बतलाते हैं कि उसके नीचे से यदि आप रुमाल निकालो तो प्रतिमा के नीचे से रुमाल आराम से पूरा रुमाल निकल जाता है। कैसे कैसे देखा है क्या करके भी देखा है, ऐसा वो कहते हैं, नीचे से निकाला था। ठीक है ना। ये ऐसे अधर वो बतलाते हैं उस प्रतिमा को। और उस प्रतिमा के दर्शन के लिए ऊपर से, मतलब वो नीचे है और ऊपर सिर्फ एक खिड़की खुली हुई है और वहाँ से नीचे आप दर्शन कर सकते हो। आपने देखा था? हाँ, आपने 82 में देखा था, हमने तो बहुत बाद में देखा है आपके। तो वो वहाँ से दर्शन, और वो बंद है वो, और दर्शन अलाउ नहीं है, नहीं अलाउ ही नहीं है, दिगंबर श्वेतांबर किसी के लिए अलाउ नहीं है, बस वो खिड़की में से अलाउ है। और विवादास्पद है वो कि दिगंबर है कि श्वेतांबर है, ऐसा दिगंबर श्वेतांबर का विवाद है वहाँ। तो मुझे ये कहना है कि इतनी सी बात यदि हो तो आप उसे दिगंबर प्रतिमा मानोगे कि नहीं मानोगे? कोई भी छोटा सा कुछ हो, अब वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है, हम कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो नहीं है, वो कह रहे हैं कि साहब ये यहाँ कनकती बंधी हुई है, हम कह रहे हैं कि ऐसा। बोलो एक यदि छोटा सा कान में कुंडल पहना लिए जाएं प्रतिमा के, तो बोलो आप मानोगे कि नहीं? अरे इतनी सी तो, बाकी तो पूरी है कि नहीं भाई साहब, एक भी कमी है ना तो वो दिगंबर प्रतिमा नहीं है, एक भी कमी है तो वो दिगंबर मुनि नहीं है, एक भी कमी है तो वो श्रावक नहीं है। समझ में आ रही है बात? चंदन की बिंदी लगा दे तो वो भी नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। माने एक एक चीज कितना बारीकी से पकड़ता है जैन दर्शन। तो ये कह रहे हैं कि कोई यदि चल रहे हैं, मान लो अभी एरिया समिति की बात कर रहे हैं अपन, और यदि वो देख करके चल रहे हैं इधर उधर, तो आप समझ लो इसका मतलब ये है कि ये एरिया समिति का पालन नहीं हो रहा है। गति भी धीमी होगी, गति भी धीमी होगी, तेज हो तो भी चलेगी लेकिन नीचे देख करके हो। महाराज जब भीड़ में चलते हैं तो देख तो पाते हैं, नीचे को तो चलते जाते हैं। नहीं, बिल्कुल देख करके चलेंगे। यदि वो देख करके नहीं चल रहे हैं तो फिर वो योग्य नहीं। कईयों की नीचे दृष्टि होती है, कईयों बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल नीचे देख करके चलेंगे, निगाह बिल्कुल नीचे होगी। आप देख लो, आप परखेंगे तो आपको सब ख्याल में आए। एरिया समिति है ना। अच्छा बतलाओ, नीचे यदि कोई जीव आएंगे तो पैरों में तो आंखें है नहीं, कैसे देखेंगे बतलाओ? ये 4 हाथ जमीन देख करके चलने, बातें करते करते नहीं चल सकते हैं, इधर उधर देखते हुए नहीं चल सकते हैं। यदि कहीं देखेंगे मान लो इधर उधर तो फिर खड़े रह करके देखेंगे, फिर कदम नहीं बढ़ेंगे, फिर खड़े रह करके देखेंगे वो, और चलेंगे तो नीचे देख करके चलेंगे। एरिया समिति की बात हुई। नीचे देख के चलेंगे तो बात कैसे होगी? हाँ। नंबर 2 भाषा समिति। भाषा समिति, समितियों की बात कर रहा हूँ। 28 में से 5 समितियां हैं, 3 गुप्ती है, सब अलग अलग है बहुत। 5 इंद्रिय विजय हैं, 6 आवश्यक हैं, 7 शेष गुण हैं। वो तो मुनिराजों की चर्चा कभी विस्तार से करें तो अभी तो यहाँ संवर की बात समझा रहे हैं, संवर करने के लिए। भाषा समिति में क्या बात कही? बोले हित मित और प्रिय वचन बोलना, कठोर वचन नहीं है। माने वो सब बातें बहुत विस्तार है। जग सुहित कर सब हित कर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र थे अमृत झरे। ये सब लाइनें हैं, सब छेड़ाला में लिखी हुई, बहुत बहुत वर्णन है शास्त्रों में। तो अभी क्या बात कही? ऐसे वचन नहीं कहेंगे जो दूसरे को ठेस पहुंचाने वाले हों। गाली गलौच नहीं करेंगे, तू मैं नहीं करेंगे, जिरे बहस नहीं करेंगे, चिल्लाना फटकारना डांटना, ऐसे ऊटपटांग वचन नहीं होंगे, अनर्गल वचन नहीं होंगे। ये भाषा समिति है, ये समिति मूल गुण है। ये इस समिति के अभाव में मुनिपने का घात होता हुआ दिखता है। भाषा समिति, हित भला करने वाले हो, मित अल्प हो, कम बोले, और प्रिय हो, मधुर वचन होंगे। दूसरी समिति होगी भैया, पहले का नाम एरिया समिति, दूसरे का नाम भाषा समिति। नंबर 3 एषणा। एषणा समिति है। एषणा क्या होता है? जब आहार चर्या के लिए जाते हैं तो विधि पूर्वक आहार लेते हैं, और उस विधि में जनागम में दोष बतलाए हैं 46 प्रकार के, और अंतराय बतलाए हैं 32 प्रकार के। ये यदि लग जावे तो आहार छोड़ देते हैं।
किसी प्रकार का, किसी के रोते हुए की आवाज़ आ गई, आहार करते हुए कोई रोने लग गया बच्चा, रोते हुए की आवाज़ आ गई, आहार छोड़ गई। कोई मल दिख गया, कहीं अग्नि जलती हुई दिखाई दे गई, ये सब अंतराय की चर्चा है। कहीं बर्तन गिर गया, लाइट जलती हुई, ये सब जो चीज़ें अग्नि है, लाइट को अग्नि माना गया है इसलिए, क्योंकि लाइट की चर्चा तो शास्त्रों में है नहीं, लाइट ही नहीं थी उस जमाने में 40-50 साल, तो उसको अग्नि का उल्लेख है ना शास्त्र में। ये अग्नि है, ये अग्नि, ये जला देती है, ये व्यक्ति जल जाता है, इसके अंदर करंट है, इसके अंदर अग्नि का एक जीवों की हिंसा हो रही है इसके जलने में, तो ये यदि दिखाई देवे आहार छोड़ देते। तो ऐष्णा लेना चाहिए क्या था, उद्देश्य कार। हाँ वो इसमें नहीं है, 28 में नहीं है, 28 में वो चर्चा नहीं है, वो तो प्रतिमाओं में है, श्रावकों की प्रतिमाओं में। चलो खैर, क्या कह रहे हैं, कितना ऐष्णा समिति बने 46 दोष और 32 अंतराय टालकर आहार ग्रहण करना, बराबर 3 हो गए, ईरिया, भाषा, ऐष्णा। चौथे नंबर पर है आदान निक्षेपण। आदान निक्षेपण, आदान माने ग्रहण करना, निक्षेपण माने धरना। किसी भी वस्तु को, पीछे कमंडल, शास्त्र आदि कोई भी वस्तु जो है, जो 3 ही उपकरण कहे हैं, इनको उठाए और धरे तो सावधानी पूर्वक धरे कि वहां जीव तो नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात? उठाते समय भी सावधानी। बहुत सारी चींटियां चल रही थी, उसके ऊपर आपने उठा लिया, वो उनको मर गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत विवेक पूर्वक, रक्षा रूप परिणाम है उसमें। व्यवहार से कहा रक्षा रूप परिणामों को। अभी तीसरी हो गई नहीं, चौथी हो गई थी, ईरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण, चौथी। और 5वीं है प्रतिष्ठापना। प्रतिष्ठापना समिति कही गई है, मलमूत्र करते समय निर्जंतु स्थान देख करके बैठे। जहां शौच के लिए बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि वो जगह, उस जगह पर गंदगी हो, चींटियां हो, कीड़े हो, आरे हो, जीव हो, हैं, मतलब बहुत सावधानी पूर्वक। कफ भी यदि थूकेंगे तो देख करके, जगह देख करके, क्योंकि हमने किसी के ऊपर थूक दिया मान लो कफ, और वहाँ चींटियां थी बहुत सारी, और कोई चींटियां उसके अंदर उलझ गई, तो ऐसा कर्म बंधता है कि भविष्य में दलदल में फंस करके मरेगा। आप जानते हैं, बच नहीं पाते। अभी थोड़े समय पहले वो किशनगढ़ में आपके एरिया में मरे ना, कई केस ऐसे हुए, उसमें डंपिंग यार्ड में जो मर गए। कैसे? घूमने के लिए गए, देखने के लिए, और क्या हुआ वहां कि वो फंस गए, उसमें धस गया पैर, और पैर धस गया तो धसते ही चले गए, फिर बच ही नहीं पाए, वो खत्म ही हो गए अंदर। कि आप बचाने के प्रयास वाले भी, मेरे ख्याल से ऐसा भी कुछ हुआ कि उनको दूसरे कूदे से वो बचाने, वो भी मर गए। ऐसा है, फैक्ट्री के पास ही हुआ था आपकी। अब हो जाता है ऐसा। बोलो आप, ये दलदल में क्या चीज है, दलदल आप निकल नहीं सकते उसमें से, तब फंस जाओगे आप। अभी ये क्या हो, आपने कब थूक दिया और चींटी भी उसके अंदर तड़फड़ा रही है, अब वो उसमें से निकल नहीं सकती है, फंस गई। ऐसा कर्म बनता है। तो सावधानी, हर क्रिया सावधानी रूप होनी चाहिए, ये सिखाती है हमारी जनवाणी। 5 हो गई है, ईरिया, भाषा, ऐष्णा, ईरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना, ये 5 समिति है। चैड़ाला में चर्चा चलेगी तो करेंगे विस्तार से चर्चा, जब आएगी तब, है ना। देखो, तो ये 5 समिति, 3 गुप्ती हो गई। गुप्ती के नाम बतला दिए, मन, वचन, काय। मन, वचन, काय, इनकी चेष्टा का रुकना, क्योंकि गुप्ती कह रहे हैं मन, वचन, काय, इनको योग भी कहते हैं। जब इनकी चंचलता होती है तो योग कहलाता है, जब चंचलता रुकती है तो गुप्ती कहलाती है। योग नमो त्रियोग संहारी के, चैड़ाला का मंगलाचरण है, तीनों योगों को संभाल करके, मन, वचन, काय, तीनों योगों को संभाल के, माने ये 3 योग कब है, चंचलता हो रही है तो संभालने की बात कही। अब इनकी स्थिरता रुक गई, मतलब अस्थिरता रुक गई, स्थिर हो गए तो कहलाए गुप्ती। समिति हो गई, गुप्ती हो गई। फिर क्या कहा इन्होंने, गुप्ती समिति, धर्म शब्द का प्रयोग आया, धर्म रूप होकर। 10 धर्म कहें, क्षमा, मार्दय आदि सब सुनते हैं प्रतिवर्ष आप लोग, 10 धर्म। और फिर क्या कहा, धर्म अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन तो चल ही रहा है अपना,
बराबर। और 22 प्रकार के परिशह कहे उन्होंने, परिषोडव्याह परिशः, ऐसी व्याख्या की है उमा स्वामी आचार्य ने। और उन्होंने कहा है क्षुत पिपासा शीत उष्ण दंशमशक नाग्न्या अरति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शना। 22 परिशह है, उमा स्वामी आचार्य का सूत्र बोला है मैंने। 22 परिशहों के नाम बतलाने वाला, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण माने सर्दी गर्मी, कांटा लग गया, दंश मशक, नग्नता, ये सब परिचय हैं जो मनुष्य जीवन में होते हैं। ये सब ये कह रहे हैं इन सबको जीतने वाला हो, इन सबको जीतने वाला। ये सब संवर के हेतु बतलाए जा रहे हैं। बाहरी प्रवृत्ति रूप लोगे तो व्यवहार लगा, जड़ की क्रिया है, परिणामों से लोगे तो कहेंगे व्यवहार से है, और इन परिणामों के साथ में अंतरंग शुद्धता भी होगी तो वास्तविक समिति आदि है। देखिए मुनि अवस्था में होगा, हम क्या करें? जब मुनि अवस्था में ही मुनि बनने की तैयारी चल रही है, ये चिंतन कर रहे हैं ऐसा। अभी संवर होता क्या है उसका चिंतन किया जा रहा है। आप जानते हैं ये 12 भावनाओं का चिंतन माने मुनि बनने की तैयारी के लिए वैराग्य उत्पन्न करने वाली प्रसंग है ना भाई। शुरू की जो 6 बतलाई और ये सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है, तो वैराग्य आता है ना देख करके। अरे साहब देखो इन्होंने कितना प्रयास किया फिर भी बचा नहीं पाए, तो वैराग्य उत्पन्न होता है ना। अशरण संसार के स्वरूप को देख देख करके तुम्हें विरक्ति होती है कि नहीं? संसार एकत्व, ये पर के प्रति एकत्व और पर से अन्यत्व, अपने में एकत्व और पर से अन्यत्व, ये पर से भिन्न करने के लिए, देह की अशुचिता की चर्चा, ये सब वैराग्य के लिए है। तो वैराग्य किस लिए है? दीक्षा लेने के लिए। ये तैयारी काहे की चल रही है? दीक्षा की तैयारी चल रही है। देखो जब तीर्थंकर बनने वाले जीव भी दीक्षा का भाव मन में आने लगता है, वैराग्य का भाव, तो तुरंत 12 भावनाओं का चिंतन चालू हो जाता है। पुराण उठा करके देखो, कहानियां उठा करके देखो, सब जगह कहेंगे 12 भावनाओं का चिंतन शुरू कर दिया उन्होंने, और तुरंत लोकांतिक देव दौड़ते हुए चले आते स्वर्ग से। अरे आप धन्य हो, आपके वैराग्य के परिणामों की हम अनुमोदना करते हैं। कि वैराग्य के परिणाम क्या? ये 12 भावनाओं का चिंतन। पता है ये 12 भावनाओं की चर्चा जब 5वीं डाल में शुरू की दौलत राम जी ने शेरडाला में, मुनि सकल व्रती बड़भागी भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। यहां से शुरू किए, ये पहला छंद है, बहुत गजब का अर्थ है। कितना सुंदर अर्थ कह दिया है इसमें। मुनिराज सकल व्रती है और कैसे बड़ भागी है, बहुत भाग्यशाली। मुनिराजों के भाग्य की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तुम अभागे हो, कमा कमा करके मरे जा रहे हो कमाने के चक्कर। कमाने वाले अभागे और कमाने के का विकल्प जिनके मन में नहीं आवे वे बड़ भागी। क्या ये बड़े भाग्यशाली है? ऐसे भाग्यशाली हैं इंद्र चक्रवर्ती, बड़े बड़े सम्राट आएंगे और अपना मुकुट धरेंगे उनके चरणों में, क्या उनके चरणों में लौटेंगे, उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाएंगे। ये बड़े बड़े इंद्र जैसे भी ऐसे ऐसे महाभाग्यशाली हैं हमारे मुनिराज। मुनि सकल व्रती, सकल व्रती माने महाव्रती। मुनि सकल व्रती बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी। भव से और भोगों से जिन्हें विरक्ति हो गई। फिर वैराग्य उपावन माई, माँ, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ। कौन सी माँ की बात कर रहे हैं? उस माँ की बात कर रहे हैं जो माँ वैराग्य को जन्म देती है। कौन है? जनवाणी नहीं। चिंते अनुप्रेक्षा भाई। ये 12 भावनाएं माँ है, ये 12 भावनाएं जन्म देती हैं।
बोले किसे जन्म देती है ये 12 भावनाएं? बोले वैराग्य को जन्म देती है। ये 12 भावनाएं वैराग्य को जन्म देने वाली माँ के समान है। इसका चिंतन करते हैं मुनिराज। ये चिंतन चल रहा है और वैराग्य नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि तूने चिंतन अभी गहराई से किया नहीं है, तूने चिंतन शास्त्राधार से किया है। अभी तो शास्त्राधार से भी तो नहीं होता है क्या? तो बोले आगम क्या कह रहा है, इस आधार पे पहले चिंतन चले, और चिंतन चलते चलते जब वो चिंतन की एक लेवल, एक स्टेज क्रॉस होती है, तो फिर सब छूट जाता है। अभी देखना ये स्थिति जीवनधर कुमार के जीवन में आने वाली है। संवर भावना का चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सरल अर्थ पढ़ के पूरा करते हैं, समय हो गया है अपना। हे आत्मन, तुम 5 समितियों और 3 गुप्तियों का पालन करो। ये अष्ट प्रवचन मात्रिका कहलाती है। 28 मूल गुणों में भी ये 8 प्रमुख हैं। 28 में भी ये 5 प्रमुख कहे हैं, और इन 8, जिनमें 5 तो समितियां और 3 गुप्ती। बोले इतना सा भी यदि ज्ञान है ना, 3 गुप्ती का और 5 समिति का, तो मुनिपना चलेगा, बाकी और की जरूरत नहीं है। इतने मात्र से काम हो जाएगा। अभी इनमें ही थोड़ा विस्तार करें मध्यम, तो 5 और जोड़ देते हैं, 5 प्रकार का चारित्र, ठीक है ना, तो फिर हो जाते 13। वो 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है। 5 महाव्रतों को जोड़ दो, तो 5 महाव्रतों को जोड़ दिया। 5 महाव्रत माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 से रहित 5 महाव्रत, 5 समिति, ईर्ष्या, भाषा, शेषना, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है। और ये 13 प्रकार के चारित्र धारण करने वाले और 13 प्रकार के चारित्र धारकों के उपासक, वे 13 पंथी कहलाते। क्या ये 13 प्रकार का चारित्र है? 13 प्रकार के चारित्र धारण करने वालों को 13 पंथी कहा है जनाब ने। और एक और व्याख्या कही है 20 पंथी, वो 13 तो अलग है ही, कि 13 जो पंथ है, 13 मतलब तेरा खुद का पंथ, पंथ माने मार्ग, तेरा खुद का जो मार्ग है, असली मार्ग, वो क्या है? वो 13 पंथ है। और हे प्रभु, तेरा जो पंथ है वो 13 पंथ है। समझ में आ रही है बात? हे प्रभु, जो तेरा पंथ है वही सच्चा पंथ है। मेरा पंथ है। 13 पंथ सच्चा है कि 20 पंथ सच्चा है? हे प्रभु, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरना। अब लिया सिद्ध परमेश्वर तुम्हारा शरणा, क्या सिद्ध चक्र विधान की है क्या? अच्छा, भजन गाते हैं समर्थ प्रकाश जी हो। माने ये क्या, ये 13 पंथ, 13 पंथ हो गया। तो फिर भगवान से पूछा कि प्रभु तुम्हारा पंथ कौन सा है, जिसे हमने 13 पंथ कहा है? तो प्रभु ने कहा कि सुन, कि तेरे खुद के अंदर से वो जाता है रास्ता, इसलिए तेरा खुद का ही पंथ है वो, कहीं बाहर में पंथ नहीं मिलेगा तुझे, वही 13 पंथ है। और ऐसे 13 पंथ माने अपने स्वरूप को, जो भगवान का मार्ग है, उस पर जो चलते हैं, तो 13 प्रकार के चारित्र का पालन होता है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, और इनका पालन करने पर कहलाता है 13 पंथ। सब समझ में आ रही है? ये 13 पंथ है। और 20 पंथ क्या है? क्या मुनिराजों का पंथ तो 13 पंथ क्या? और श्रावक लोग जो हैं, उनके लिए ऐसी भी विवक्षा कही एक, कि 8 मूल गुण और 12 व्रतों का पालन करना, ये 20 प्रकार से जीवन जीना, ये जो श्रावक है ये कहलाते हैं 20 पंथी। मुनिराज 13 पंथी और श्रावक 20 पंथी। क्या क्या कह रहे हो साहब? भाई साहब 12 व्रत श्रावकों की, मुनिराजों के तो 13 कह दिए साहब आपने, तो मुनिराज तो 13 पंथी हो गए क्या? अब श्रावकों के कितने हैं? बोले 8 मूल गुण और 12 व्रत। ये 20 व्रतों का जो पालन करे वो सच्चा 20 पंथी है।
पर ये मुनिराज को लेकिन वो सच्चा 20पंथी तभी है जब 13पंथी होने की भावना हो। सच्चा मुनि बनने की भावना नहीं हो तो तेरे ये 12 व्रत किस काम के, ये सब झूठे हो जाएंगे। ये अष्ट मूल गुणों का पालन किस काम का, क्योंकि मूल गुणों का पालन और 12 व्रतों की चर्चा में मुनि बनने की भावना समाहित है। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों में मुनि बनने की शिक्षा है, उसकी प्रैक्टिस है, ऐसे प्रैक्टिस चलता है। 12 व्रतों का जब पालन करते हैं ना तो उन 12 व्रतों के पालन में मुनि बनने की प्रक्रिया बतलाई है पूरी, और वो प्रक्रिया जिसके चित्त में अंदर में दौड़ती है तो बोले अब ये सच्चा पंथ की तरफ बढ़ रहा है, ये सच्चा मार्ग है। जगत में जो 20 पंथ कहलाता है सो तो सब खोटा शिथिलाचार का पोषण करने वाली प्रवृत्तियां हो गई है, उसकी तो हम क्या बात करें, तो शिथिलता का पोषण है। चलो समय तो बहुत हो गया है, ये बात पूरी नहीं पड़ी अपन ने। हे आत्मन, तुम 5 समितियों और 3 गुप्तियों का पालन करो और 12 भावनाओं के अनुचिंतन में तत्पर हो जाओ, उसी में लीन हो जाओ। तप, संयम और धर्मों को धारण करके परिशहों के विजेता बन जाओ। ये अपने आप को संबोधन हे आत्मन कह करके जीवनधर स्वामी अपने आप को संबोधन कर रहे हैं, और जो संबोधन जीवनधर स्वामी ने आत्मन कह करके किया है, हम सब भी आत्माएं हैं, ये सारी बातें हमारे जीवन में भी लागू हों और हम सबका जीवन ऐसा परम उत्कृष्ट बने, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम।